देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद से भी बढ़कर नुकसान पहुंचा है। ऐसा लगा जैसे खत्म ही हो गई है कांग्रेस। प्रियंका गांधी पर जिस तरह से पार्टी में सब कुछ ठीक करने के लिए विश्वास जताया जा रहा था, वो विश्वास भी टूट गया, क्योंकि यूपी जैसे प्रदेश में ही जहां प्रियंका गांधी चुनाव से 2-3 महीने पहले से ही डेरा जमाकर बैठ गई थी, वहीं पर 403 में से सिर्फ 2 सीटें हासिल करने में कांग्रेस कामयाब हो पाई है, जिससे कि कांग्रेस की टेंशन तो बढ़ी ही है, साथ ही केंद्र सरकार भी कांग्रेस की इस परफॉर्मेंस को देख टेंशन में आ गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तो कांग्रेस की हालत पर चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी की इस चिंता पर विपक्षी भी हैरान है। लेकिन अब जब नितिन गडकरी ने चिंता व्यक्त कर ही दी है, तो फिर कांग्रेसियों को मौका भी मिल गया है इसी बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसने का। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेता सचिन सावंत ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कांग्रेस को लेकर हुई चिंता का स्वागत किया, साथ ही पीएम मोदी से बात करने की सलाह भी दे डाली। सावंत ने गडकरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष को नष्ट करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश के बारे में बात करने का आह्वान किया। सावंत ने आरोप लगाया कि बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों में वहां की सरकारों का उत्पीड़न करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का कथित दुरुपयोग कर रही है। आगे सावंत ने कहा, गडकरी जी ने जो चिंता जताई हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन्हें अपने नेता मोदी जी से भी भाजपा की विपक्षी पार्टियों और लोकतंत्र को केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए नष्ट करने की कोशिश के बारे में बात करनी चाहिए। सावंत ने कहा, ये लोकतंत्र और देश के हित में होगा अगर गडकरी विपक्ष को नष्ट करने और लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की बीजेपी की मनोस्थिति के बारे में मोदी से बात करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कांग्रेस छोड़ने वालों को भी पार्टी की विचारधारा को मानने की बात कही। गडकरी ने कहा, लोकतंत्र के लिए एक मजबूत कांग्रेस महत्वपूर्ण है और ये मेरी ईमानदार इच्छा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो। कांग्रेस के कमजोर होने से क्षेत्रीय पार्टियों ने उसकी जगह ले ली है, जो कि सही नहीं है, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो जाए। कांग्रेस की मजबूती को जरूरी बताते हुए गडकरी ने कहा, लोकतंत्र 2 पहियों पर चलता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की जरूरत है, इसलिए मेरी इच्छा है कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। अपनी इस बात को पुख्ता तौर पर रखने के लिए परिवहन मंत्री ने उदाहरण जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी का दिया। गडकरी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू एक आदर्श उदाहरण है। जब अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा चुनाव हार गए, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सम्मान दिया, इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। गडकरी ने कांग्रेस नेताओं से हार पर हिम्मत न हारने और पार्टी के साथ बने रहने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैं पूरे दिल से कामना करता हूं कि कांग्रेस मजबूत बनी रहे। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा का पालन करते हैं वो पार्टी में बने रहें और अपने विश्वास पर टिके रहें। उन्हें काम करना जारी रखना चाहिए और हार से निराश नहीं होना चाहिए। अगर हार है तो एक दिन जीत का भी होगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ऐसी कामना पर कांग्रेसी खुश तो हैं, लेकिन वो अपनी हालत के लिए अपनी कार्यशैली को नहीं बल्कि मोदी की कार्यशैली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके लिए मोदी को जिम्मेदार मान रहे हैं। वैसे आपके नितिन गडकरी की कांग्रेस के पक्ष में की गई इस कामना पर क्या विचार हैं? आप नितिन गडकरी की इस मंशा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।